बीएससी मैथमेटिक्स की वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कंपैरिजन टेस्ट एंड पी सीरीज टेस्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए कंपैरिजन टेस्ट, पी सीरीज टेस्ट, ये एक प्रकार का टेस्ट है। अब बात आती है हम इन टेस्ट के द्वारा किस चीज का टेस्ट करने वाले। तो मैं आपको बता दूं, यदि कोई भी आपको सीरीज दी हुई हो, सीरीज देने का मतलब क्या होता है? श्रेणी देना। हाँ, कोई भी सीरीज दी हुई हो और उसे आपको यदि कन्वर्जेंट प्रूफ करना है या डाइवर्जेंट प्रूफ करना है तो बेसिकली आपको कंपैरिजन टेस्ट और पी सीरीज टेस्ट का सहारा लेना होता है। किन किन टेस्ट का? कंपैरिजन टेस्ट एंड पी सीरीज टेस्ट का सहारा लेना पड़ता है। हाँ, सपोज आपको क्या दे दिया जाए, इस प्रकार से आपको कोई सीरीज दे दिया जाए, Sn इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस एग्जाम्पल के लिए डैश 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 इन्फिनिटी। ये आपको कोई सीरीज दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो आप कंपैरिजन टेस्ट लगाओगे और पी सीरीज टेस्ट लगाओगे। अब ये टेस्ट वास्तव में है क्या, वो भी देखने वाले और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले, जिससे कि आपको समझ में आ पाएगा बेहतर तरीके से कि कंपैरिजन टेस्ट और पी सीरीज टेस्ट होता क्या है। बेसिकली एक प्रकार से जो पी सीरीज टेस्ट है ना, वो कंपैरिजन टेस्ट का हेल्पिंग टेस्ट है। वो कैसे अभी आपको समझ में आ जाएगा। सपोज मैंने एक आपका एग्जांपल माना था कि इस प्रकार से सीरीज हो सकती है, लेकिन बेसिकली ये बहुत ही आसान सीरीज है। इसके कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बताने के लिए हमें कंपैरिजन टेस्ट और पी सीरीज टेस्ट की आवश्यकता नहीं होगी। बेसिकली अभी मैं सबसे पहले क्वेश्चन लूंगा और उस क्वेश्चन के थ्रू ही बताऊंगा कि आपको कंपैरिजन टेस्ट और कंपैरिजन टेस्ट का जो हेल्पिंग टेस्ट है पी सीरीज टेस्ट, इसका उपयोग किस प्रकार से करना है। बेसिकली ये वो सीरीज है, इस सीरीज को आपको बताना है ये कन्वर्जेंट सीरीज है या डाइवर्जेंट सीरीज है, ये आपको बताना है। अब आप आसानी से नहीं बता सकते हो, इसके लिए आपको टेस्ट करने पड़ेंगे। तो जो हम टेस्ट काम में लाएंगे वो लाएंगे कंपैरिजन टेस्ट, और कंपैरिजन टेस्ट का ही हेल्पिंग टेस्ट होता है पी सीरीज टेस्ट। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आप कंपैरिजन टेस्ट और पी सीरीज टेस्ट दोनों को सीख जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले ये जो आपको सीरीज दी हुई है इसे आपको मानना है समेशन ऑफ यूएन के इक्वल। यहां पर आपको क्या लिखना है? सॉल्यूशन लिखना है। और ये जो भी आपको सीरीज दी हुई होगी, मैं आपको बता दे रहा हूं, जो भी आपको सीरीज दी हुई होगी उसे आपको मान लेना है समेशन ऑफ यूएन के इक्वल में। और लिख देना है 1 + 1/3 + 1/5 + 1/7 प्लस डैश 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 प्लस 1/2n-1 ओके प्लस डैश 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 इन्फिनिटी प्लस डैश 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 डैश, हाँ इन्फिनिटी तक जा सकता है। अब बेसिकली ये है समेशन ऑफ यूएन जो आपकी सीरीज दी हुई है। अब हमें क्या निकालना है? बेसिकली समेशन ऑफ यूएन नहीं निकालना है, हमें निकालना है यूएन। तो यूएन का मतलब होता है आपका nवां पद। बेसिकली जो भी आपको सीरीज दी हुई है ये, इस सीरीज का nवां पद आपको लिखना है। तो बेसिकली इस सीरीज का nवां पद शायद आप भी देख सकते हो, क्या है? 1/2n-1। इस सीरीज का nवां पद क्या है? 1/2n-1। आप आसानी से पहचान कर सकते हो, यहां पर n भी है। तो बेसिकली यही क्या होगा आपका, ये जो आपकी सीरीज दी हुई है इसका nवां पद क्या होगा? un बराबर 1/2n-1। un का मतलब होता है जो भी आपको सीरीज दी हुई है उसका nवां पद। un निकाल लिए। अब बेसिकली कंपैरिजन टेस्ट में होता क्या है, बेसिकली आपने un बनाए, अब आपको un से बनाना है vn। un से बनाना है vn। अब vn क्या होता है? देखिए, vn के लिए आपको क्या करना रहता है? बेसिकली un हमें सीरीज देखकर निकालना रहता है। जैसे कि सीरीज हुई, un क्या होगा? इसका nवां पद होगा जो कि है 1/2n-1। अब vn हमें खुद बनाना है, अपनी मर्जी से बनाना है, लेकिन उसके लिए भी एक चीज को ध्यान में रखना है, और वो ये ध्यान में रखना है, जैसे कि यदि मैं बात करूं इस un, ये जो दिया है 1/2n-1, इस की सहायता से जो vn बनेगा वो होगा 1/n। अब आप सोचेंगे कि मैंने कैसे बना लिया, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप un से vn बनाओगे, vn अपनी मर्जी से बनाते हैं और हम un की सहायता से बनाते हैं। अब वो कैसे बनाते हैं? तो हमें बेसिकली जो भी un है उसके अंश और हर में जो आपके n की हाईएस्ट पावर होगी उसे लेना रहता है। बेसिकली अंश में और हर में जो आपके n की हाईएस्ट पावर होती है उसे लेना रहता है। यदि मैं बात करूं आपके अंश में, तो बेसिकली अंश में आपका n है ही नहीं, तो उसे लेने की आवश्यकता ही नहीं, तो 1। अब नीचे यदि हम बात करें 2n-1, यहां पर देखिए n की अधिकतम पावर क्या है? n की यहां पर अधिकतम पावर कितनी है? 1 है। तो यहां पर हम क्या ले लेंगे? n ले लेंगे, सिंपल सा। हाँ, तो इस प्रकार से हमने क्या बना लिए? un से vn बना लिया। हमेशा याद रखना, un से vn जब भी बनाते तो un को ध्यान में रखकर बनाना, इस प्रकार से बनाना कि अंश में भी आप
n की जो हाईएस्ट पावर है उसे लोगे और हर में भी जो n की जो हाईएस्ट पावर है आपको उसे ही लेना है। हाँ, तो आपने vn बना लिए। अब आपको क्या करना है, ध्यान से करना, un बना लिए, vn बना लिए, अब आपको करना है un अपॉन vn। बेसिकली क्या करना है, un अपॉन vn। तो un की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन 2n माइनस 1। बेसिकली un की वैल्यू कितनी, 1 अपॉन 2n माइनस 1 डिवाइड बाई vn की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन n। अब हम इसे अच्छे से लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, बेसिकली ये 1 अपॉन 2n माइनस 1 इंटू n अपॉन 1। हुआ क्या, 1 अपॉन 2n माइनस 1 जैसा का वैसा, 1 अपॉन n जब ऊपर जाएगा तो एक पलट जाएगा, n अपॉन 1 हो जाएगा। हाँ, और इसे हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं, n का इंटू 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, n आ जाएगा, 2n माइनस 1 का इंटू 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2n माइनस 1 आ जाएगा। तो un अपॉन vn की वैल्यू कितनी हो गई, n अपॉन 2n माइनस 1 हो गई। अब बेसिकली un अपॉन vn की वैल्यू निकाल लिए। अब आपको क्या करना है, ये जो un अपॉन vn आया है आपको क्या लेना है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। बेसिकली आपको क्या लेना है, लिमिट लेना है n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो un अपॉन vn कितना था, n अपॉन 2n माइनस 1। हमने un अपॉन vn का लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लिए तो इसका भी क्या लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। क्या लेंगे, बेसिकली n टेंड्स टू इंफिनिटी लेंगे। अब बेसिकली n के स्थान पे हमें क्या रखना है, इंफिनिटी रखना है। हाँ, अब बेसिकली जब भी लिमिट को सॉल्व करते हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आपको एक निश्चित मान प्राप्त हो। बेसिकली यदि यहां पर मैं सीधे सीधे यहां पर इंफिनिटी रख देता हूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, बेसिकली n के स्थान पे इंफिनिटी डिवाइड बाय 2, n के स्थान पे इंफिनिटी माइनस 1, इंफिनिटी इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका, इंफिनिटी, इंफिनिटी में से माइनस 1 करोगे, इंफिनिटी, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। और बेसिकली इस प्रकार से कभी लिमिट को सॉल्व नहीं किया जाता। लिमिट को जब भी सॉल्व किया जाता है तो प्रयास ये किया जाता है कि हमें फाइनाइट वैल्यू प्राप्त हो। बेसिकली कैसी वैल्यू प्राप्त हो, फाइनाइट वैल्यू प्राप्त हो। हाँ, तो इसे हम थोड़ा सॉल्व करेंगे ताकि हमें फाइनाइट वैल्यू प्राप्त हो सके। तो सॉल्व किस प्रकार से करेंगे मैं आपको यहां पर बताता हूं। हाँ, सॉल्व कैसे करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब हम क्या कर लेते हैं, ऊपर का n जैसा का वैसा रखते हैं, नीचे क्या करते हैं हम 2n माइनस 1 में से n को कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा, n को कॉमन ले लिए, अंदर बचेगा 2 माइनस का 1 अपॉन n बचेगा। अंश में जो n था वो जैसा का वैसा है, बस ये जो आपका 2n माइनस 1 था इसमें से हमने n को कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचेगा 2 माइनस 1 अपॉन n। n का इंटू 2 में कराओ 2n, n का इंटू माइनस के 1 अपॉन n में करो माइनस का 1, n से n कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 आपका आ जाएगा। तो बेसिकली राइट है। अब क्या करेंगे, ये वाले n से ये वाला n क्या हो जाएगा, बेसिकली कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर का n तो कैंसिल हो गया, नीचे क्या बचेगा 2 माइनस 1 अपॉन n। क्या अब हम लिमिट रख सकते हैं, लिमिट पुट कर सकते हैं, बिल्कुल। अब ऊपर बेसिकली n है नहीं तो वहां तो इन्फिनिटी आने से रहा, यहाँ पर इन्फिनिटी आने से रहा। यदि हम n के स्थान पे क्या रखते हैं, इन्फिनिटी, कहां पर, n के स्थान पे यदि इन्फिनिटी रखते हैं तो क्या होगा, बेसिकली देखते हैं 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन n के स्थान पे इन्फिनिटी रखेंगे। 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। आपको तो पता ही होगा कि 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी के स्थान पे क्या रख देंगे, 0। 2 में से 0 का बेसिकली 2 ही बचेगा तो 1 अपॉन 2। तो बेसिकली लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन vn की वैल्यू क्या आई है, 1 अपॉन 2। और ये जो 1 अपॉन 2 है एक निश्चित मान है। बेसिकली क्या मान है, एक निश्चित या फिनिट मान है। इन्फिनिट फिनिट होता है ना, तो बेसिकली फिनिट मान प्राप्त हुआ है। और जब भी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन vn आपका फाइनाइट आता है, एक निश्चित मान प्राप्त होता है, तो बेसिकली कंपैरिजन टेस्ट यहां पर सक्सेसफुल हो जाता है। कंपैरिजन टेस्ट यहां पर सक्सेसफुल हो जाता है। अब बात आती है, चलो आपने बोले लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन vn फाइनाइट आया, बेसिकली हमारा टेस्ट सक्सेसफुल हो गया। अब बताओ ये जो आपकी सीरीज है, जो समेशन ऑफ un है, ये डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है। तो मैंने आपको बताया था कंपैरिजन टेस्ट बेसिक का एक हेल्पिंग टेस्ट है पी सीरीज टेस्ट। यदि आपने लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन vn की वैल्यू फाइनाइट ला दी, क्या ला दी, बेसिकली फाइनाइट ला दी। हाँ, और यहां पर एक मैं मतलब रिमार्क लिखवा देता हूं कि यहां पर वैल्यू फाइनाइट तो आनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं आनी चाहिए। और साथ ही साथ यहां पर कभी भी शून्य नहीं बनना चाहिए। यदि यहां पर शून्य बनता है तो भी आप कंपैरिजन टेस्ट को लागू नहीं कर सकते हो। वैल्यू आपकी फाइनाइट आई है तो आपका कंपैरिजन टेस्ट सक्सेसफुल हो गया। अब आप पी सीरीज टेस्ट लगाओगे। अब बेसिकली बात आती है कि ये पी सीरीज टेस्ट क्या होता है, क्या होता है पी सीरीज टेस्ट। तो यहां तक हमें बेसिकली जो भी हमें जानकारी प्राप्त हुई है उस जानकारी को हम अच्छे से यहां पर लिख लेते हैं। हाँ,
समेशन ऑफ un जो हमारी सीरीज दी हुई थी, बेसिकली un हमें पता है जो nवां पद है, un से हमने क्या बनाया, vn बनाए, vn की वैल्यू कितनी थी 1/n, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn की जो वैल्यू है वो किसके इज इक्वल टू आई, 1/2 के इज इक्वल टू में आई, जो कि क्या वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू, और यदि फाइनाइट वैल्यू है तो आपका कंपैरिजन टेस्ट क्या हुआ, सक्सेसफुल हुआ। अब बेसिकली हमें करना क्या है, हमें करना है पी सीरीज टेस्ट का अब सहारा लेना है। अब पी सीरीज टेस्ट क्या होता है, ये है आपकी पी सीरीज। बेसिकली पी सीरीज क्या होती है, समेशन ऑफ 1/n की पावर p, यहां पर ये n की पावर क्या है, बेसिकली p लिखी हुई है। ओके, तो समेशन ऑफ 1/n की पावर p इज इक्वल टू होता है 1/1 की पावर p प्लस 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p, इसी प्रकार 1/4 की पावर p, इसी प्रकार 1/5 की पावर p, इसी प्रकार चलता रहेगा, प्लस 1/n की पावर p, प्लस ऐसा इनफाइनाइट तक जा सकता है। हाँ, तो ये होती है आपकी पी सीरीज। अब यदि ये जो आपकी पी सीरीज है, उस पी सीरीज में यदि पी की वैल्यू क्या आती है, बेसिकली 1 से बड़ी आती है, ये जो आपकी पी की वैल्यू है वो यदि 1 से बड़ी आती है तो आपकी सीरीज कन्वर्जेंट होगी, और यदि पी की वैल्यू 1 से छोटी आती है, जो आपकी पी की वैल्यू है वो यदि 1 से छोटी आती है या 1 के बराबर आती है, तो जो आपकी सीरीज होगी वो बेसिकली कैसी होगी, डाइवर्जेंट सीरीज होगी। अब आप बोलेंगे कि हमें समझ नहीं आया कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, कि पी की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो कन्वर्जेंट, पी की वैल्यू 1 के बराबर 1 से छोटी हो तो डाइवर्जेंट। तो बेसिकली इसका मतलब ये है, आपको करना क्या है, कंपैरिजन टेस्ट पास हुआ। अब कंपैरिजन टेस्ट के पास होने का मतलब ये होता है, कंपैरिजन टेस्ट पास हुआ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn की वैल्यू क्या आई, फाइनाइट आई, अर्थात 1/2 आई, जो कि फाइनाइट वैल्यू है, तो कंपैरिजन टेस्ट सक्सेसफुल हो गया। यहां पर कंपैरिजन टेस्ट सक्सेसफुल होने का मतलब यह होता है कि आपका अब यदि vn क्या रहा, अब यदि आपका vn कन्वर्जेंट रहा तो un भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। यदि आपका vn डाइवर्जेंट हुआ तो un भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। और आपका vn कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, इसका पता कैसे लगेगा, इसका पता लगेगा कंपैरिजन टेस्ट के एक हेल्पिंग टेस्ट जो कि होता है आपका पी सीरीज टेस्ट। तो बेसिकली आपको बात समझ में आई, कंपैरिजन टेस्ट और पी सीरीज टेस्ट को साथ साथ में क्यों पढ़ाया जाता है। बेसिकली कंपैरिजन टेस्ट के थ्रू हम पता करते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn की वैल्यू फाइनाइट है या इनफाइनाइट। यदि फाइनाइट है तो कंपैरिजन टेस्ट सक्सेसफुल हुआ, और यहां से हमें ये पता चल गया, यहां से हम ये पता कर सकते कि यदि आपने ये बता दी कि vn, ये जो आपने खुद से बनाए हैं, यदि वो आपका कन्वर्जेंट है तो un भी कन्वर्जेंट, पता चल जाएगा सीरीज कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट। और यदि आपका vn गलती से डाइवर्जेंट निकल गया तो आपके ये जो सीरीज दी हुई है वो भी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। अब vn का पता कैसे करे कि ये कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट, तो आपको लेना पड़ेगा पी सीरीज टेस्ट का सहारा। तो ये होती पी सीरीज, आपको कुछ नहीं करना है, बस देखना है पी की वैल्यू 1 से बड़ी है या 1 से छोटी है, 1 के बराबर है, आप बता देंगे। अब यदि हम बात करें इस केस में, ये वाले क्वेश्चन के केस में, तो बेसिकली ये जो आपका vn है वो क्या है, बेसिकली 1/n है 1/n। अब यदि हम बात करें, इसकी तुलना करें और इसकी तुलना करें, देखिए 1/n, यहां पर भी 1/n है। अब यहां पर n की पावर क्या है, 1 है, यहां पर n की पावर क्या है, p है। एक प्रकार से यदि मैं इन दोनों को बराबर रखूंगा तो 1 के स्थान पे 1 है, n के स्थान पे 1 है, सॉरी n के स्थान पे n है, और p के स्थान पे क्या है, 1 है। तो यहां से p की वैल्यू कितनी आ गई, बेसिकली 1 आ गई। p की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। और यदि p की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से छोटी रहती है, 1 के बराबर, देखिए p या तो छोटा होगा 1 से या तो बराबर होगा 1 के, तो सीरीज होगी डाइवर्जेंट। चूंकि इस केस में जो आपका vn है उसमें, उसके लिए यदि हम p की वैल्यू की बात करें तो 1 के इक्वल है, मतलब ये जो vn होगा वो बेसिकली क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। बेसिकली vn क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। और यदि आपका vn डाइवर्जेंट है मतलब un भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो इस प्रकार से हमने ये पता कर लिया कि जो आपको सीरीज दी हुई थी वो डाइवर्जेंट सीरीज थी या कन्वर्जेंट सीरीज थी, और ये सीरीज कैसी थी, आपकी डाइवर्जेंट सीरीज थी। तो इस प्रकार से कंपैरिजन टेस्ट और पी सीरीज टेस्ट आप पूरी तरह से सीख जाए होंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से, और ये बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका। अब यदि मैं अच्छे से बताऊं तो कंपैरिजन टेस्ट में आपको करना क्या है, हाँ, सबसे पहले जो भी आपको सीरीज दी हुई है उसके सहायता से आपको समेशन ऑफ u1 के इक्वल उसे मान लेना है। उसके बाद निकालना है आपको un क्या होता है, सीरीज का nवां पद, जो कि यहां पर आपको दिया है कि कुछ कुछ केसों में आपको खुद निकालना भी पड़ेगा। ओके, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको अपने आप आ जाएगा। उसके बाद un से आपको क्या निकालना है, vn निकालना है। अब vn को कैसे निकाला जाता है, vn को निकालने के लिए आपको अंश और हर में जो n की जो हाईएस्ट पावर होगी उसे लेना है। हाँ, तो ऊपर तो थी नहीं तो मैंने ऊपर लिया ही नहीं, नीचे n की हाईएस्ट पावर 1 थी तो मैं नीचे n की हाईएस्ट पावर क्या ले लिया, 1 ले लिया। हाँ, इस प्रकार से u1 निकाल लिया, vn निकाल लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn निकालना है। यदि इसकी वैल्यू फिनिट आती है और 0 के अलावा
कुछ भी आती है, मतलब जीरो नहीं आनी चाहिए, फिनिट आनी चाहिए, और बेसिकली इसका मान कैसा आना चाहिए, धनात्मक आना चाहिए। हाँ, यहां पर लिख सकते हैं हम पॉजिटिव फिनिट, बेसिकली पॉजिटिव फिनिट नंबर आना चाहिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन vn के लिए। हाँ, फिनिट पॉजिटिव, हाँ, और जीरो नहीं आना चाहिए। तो हमारा कंपैरिजन टेस्ट सक्सेसफुल होता है। कंपैरिजन टेस्ट सक्सेसफुल होने का मतलब है अब हमें पूरा फोकस करना है वीएन पे। यदि आपका वीएन कन्वर्जेंट हुआ तो आपका यूएन भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, और यदि आपका वीएन डाइवर्जेंट हुआ तो वीएन आपका यूएन भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। अब हमारा पूरा फोकस था कि हम वीएन को कैसे बताएं कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। तो उसके लिए हमने पी सीरीज टेस्ट का सहारा लिया। ये होती है आपकी पी सीरीज। आपको कुछ नहीं करना है, बस वीएन में जहां पर भी एन की पावर आपको देखना है। यदि एन की पावर 1 है, मतलब कि पी सीरीज में भी एन की पावर कितनी होती है, पी होती है। आपने एन की पावर देख ली, मतलब पी की पावर के बराबर हो जाएगी, जो आपके वीएन में जो एन की पावर होगी उसके बराबर हो जाएगी। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, पी की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। हाँ, यदि पी की वैल्यू 1 से बड़ी हुई तो वीएन कन्वर्जेंट, तो सीरीज भी कन्वर्जेंट। यदि पी की वैल्यू 1 से छोटी है, 1 के बराबर हुई, तो वीएन डाइवर्जेंट, तो यूएन भी डाइवर्जेंट, तो आपकी सीरीज भी डाइवर्जेंट। इस केस में यदि हम बात करें वीएन और हमने पी सीरीज का, जब हम कंपैरिजन पी सीरीज को ध्यान से देखें तो पी की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, हमें 1 प्राप्त हुई। और जब भी पी की वैल्यू 1 प्राप्त होती है तो सीरीज कैसी होती है, डाइवर्जेंट होती है। हाँ, तो वीएन आपका डाइवर्जेंट है, और यदि वीएन डाइवर्जेंट है तो कंपैरिजन टेस्ट हमारा सक्सेसफुल हुआ था, तो हम ये भी कह सकते हैं कि यूएन भी डाइवर्जेंट होगा। तो इस प्रकार से आपको कोई भी सीरीज यदि दी हुई होगी तो उसका पता लगा सकते हैं कि वो सीरीज डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट थ्रू कंपैरिजन टेस्ट एंड इट्स हेल्पिंग टेस्ट पी सीरीज टेस्ट। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके हमें जो बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।